तो दोस्तों नमस्कार। आज हम करेंगे आदिकाल के आगे 56 क्वेश्चन नंबर से। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो ऑप्शन डी पवमचर्य। पवमचर्य किसकी रचना है? तो स्वयंभू की। 57 क्वेश्चन नंबर, कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? तो महापुराण शंभू की नहीं है। ये रचना किसकी है? पुष्पदंत की। महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो। खड़ी बोली में हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है? ऑप्शन बी अमीर खुसरो। (61) निम्न मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो ऑप्शन सी अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन सी मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, आदिकाल में पहेलियों और मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन शिलाखित कृति है? तो ऑप्शन बी राउलवेल। राउलवेल के कवि कौन है? रोड़ा कवि। पुरानी हिंदी का नामकरण किस कवि ने किया? तो ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन सी राजा मुंज को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी स्वयंभू को। तो किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ऑप्शन सी स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? ऑप्शन बी स्वयंभू। स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? पवमचर्य। पवमचर्य किसकी रचना है? तो स्वयंभू की। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता किस धर्म में दीक्षित हो गई थी? ऑप्शन डी पवमचर्य में। पवमचर्य स्वयंभू कृत चरित काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। शंभु ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है कि नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था। यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग को स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण, दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि आज मैं अपने सतीत्व की पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ है हो तो मुझे जलाए, जब मेरा मन शुद्ध है तो उस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा। ऑप्शन ए सही। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो पुष्पदंत को। ऑप्शन बी सही। राउलवेल किस तरह की रचना है? तो राउलवेल ऑप्शन ए गद्य पद मिश्रित एक चंपू काव्य है। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के प्रतिष्ठित है? तो ऑप्शन बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसके कवि हैं दामोदर, पंडित दामोदर शर्मा। नेक्स्ट उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक व्याकरण प्रकार का ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की भाषा है? तो ऑप्शन ए ब्रज भाषा। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन डी रासो साहित्य का। बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई।
नरपति नल्ला। बीसल देव रासों में बीसल देव की पत्नी कौन थी? ऑप्शन ए राजमती। बीसल देव रासों के रचयिता कौन थे? नरपति नल्ला। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। निम्नलिखित रास ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? ऑप्शन ए बीसल देव रासो। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस था? ऑप्शन सी बीसल देव रासो। राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? तो ऑप्शन बी उड़ीसा। किस रास ग्रंथों को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन सी जगनिक का परमाल रासों को। उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? ऑप्शन बी परमाल रासो। आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? जगनिक। आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? तो परमाल रासो। ऑप्शन डी सही। आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? जगनिक। आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रासों में। ऑप्शन ए सही। कवि जगनिक की रचना का नाम क्या है? आलाखंड। परमाल रासों के लेखक कौन है? जगनिक। आला और उदल किस राजा के सामंत थे? ऑप्शन ए परमाल। 12 बरस ले कुकर जीवे 13 बरस जिए सियार बरिस 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन डी आला की। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का कथा का क्या नाम है? ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो पृथ्वीराज रासो को। चंद्रबर दाई। ऑप्शन सी। और इसके रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? चंद्रबर दाई। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक है रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन सी सही। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं चंद्रबर दाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। चंद्रबर दाई। चंद्रबर दाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। ऑप्शन डी सही। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना की थी? चंद्रबर दाई की। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? ऑप्शन सी संयोगिता। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन थे? ऑप्शन बी सोमेश्वर। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करना है। तो इसमें बताना है बीसल देव रासो किसकी रचना है? तो नरपति नल्ला की। ए में सेकंड। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? चंद्रबर दाई। परमाल रासो के जगनिक और कुमान रासो के दलपति विजय। ऑप्शन बी सही। कुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय। ऑप्शन डी। कुमान रासो के रचयिता दलपति विजय। आदिकाल हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन सी सिख साहित्य। सिख साहित्य का जो संबंध है वो आदिकाल से संबंध नहीं है। संवत 1050 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने दिया था? ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आदिकाल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा का काल की रचना नहीं है? ऑप्शन डी भक्तमाल। भक्तमाल के कवि कौन है? नाभादास। और किस वर्ष लिखी गई है? 1712 ईस्वी में। इसमें 200 भक्तों के चरित्र और 316 छप्पियों में वर्णित है। भक्तमाल तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। यह जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना है। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो ऑप्शन सी नाभादास। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? ऑप्शन बी विद्यापति की पदावली। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस क्या है? ऑप्शन डी वीर। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस क्या है? वीर। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? ऑप्शन डी 14। ये सारी विद्यापति की क्या है? रचनाएं हैं। विद्यापति की रचनाएं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगनी, विभाग सार, वर्ष कृत्य और गयापतन, गोरक्ष विजय इनके प्रसिद्ध क्या है? नाटक है। इस प्रकार इनके कुल ग्रंथों की संख्या 14 बताई गई है। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? ऑप्शन बी मैथिली में। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? ऑप्शन बी कीर्ति पताका। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहकाए? तो ऑप्शन ए पदावली है। देसिल बयाना सब जन मिठा यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? विद्यापति ने। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो ऑप्शन ए विद्यापति। किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया था? विद्यापति को। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो ये शिव सिंह के आश्रित कवि थे। इसमें इनकी व्याख्या दी गई। विद्यापति मिथिला निवासी थे। वैष्णव महाजन पदावली के संग्रहकार ने लिखा है कि यह महाराज शिव सिंह के सभा पंडित थे। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? ऑप्शन सी कनप्पा। नाथों की संख्या कितनी बताई गई है? 9। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? ऑप्शन डी गोपीचंद का। सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से। नाथपंथ के प्रणेता कौन है? आदिनाथ। ऑप्शन ए सही। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। ऑप्शन डी सही। नाथ पंथ के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन बी और सी दिया गया है इसमें मतेश्वरनाथ और गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन इनमें से कौन है? तो ऑप्शन ए गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। ऑप्शन ए मतेश्वरनाथ। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी सही है का अर्थ सूर्य और ठे का अर्थ चंद्र दोनों का योग है। हठ योग का उपदेश किसने दिया था? तो ऑप्शन ए गोरखनाथ ने। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। ऑप्शन ए वज्र। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संधा भाषा। ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन डी सिद्ध साहित्य का प्रणय पिंगल भाषा में हुआ, यह कथन सत्य नहीं है।
आज हमने आदिकाल के संपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।